बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वहमार। यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह संसार काल का है। यह संसार निरंजन का है। यह संसार माया का है। यह संसार मन का है। यह संसार जड़ देश है। यह संसार प्रकृति का है। यह संसार मृत्यु लोक है। सब एक ही चीज है, बस उसका नाम जो है, लगता है किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लेना। ये जो है, ये जो संसार है, इसी को जो है प्रकृति, मतलब ये सारे बातें एक ही चीजें हैं। प्रकृति लोक बोलो, मन का देश बोलो, माया का देश बोलो, काल का देश बोलो, जड़ देश बोलो, मृत्यु लोक बोलो, सब एक ही बात है। बस उसका जगह जगह जो है अलग अलग शब्द है। जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, आपको तीन भूमियां जो है, ये सब प्रकृति को समझने के लिए है। मन क्या है, सद्गुरु क्या है, काल क्या है, त्रिवेणी क्या है, अष्टचक्र क्या है, नौ द्वार क्या है, तीन गुण क्या है, चार अंतःकरण क्या है, नौवां द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, सुषुम्न प्रवाह क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। इस शरीर से बाहर कैसे निकलना है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। आपको शरीर से बाहर जीते जी निकलना है। आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना है। अभी से आप सीखना शुरू कर दीजिए। अभी से आप सीख लेंगे। कभी 3 दिन बैठिए, कभी 24 घंटा बैठिए, कभी 3 दिन बैठिए, कभी 1 हफ्ता बैठिए, कभी 15 दिन बैठिए, कभी 1 महीना बैठिए। अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब वो आ जाएगा, नाम न जाने गाँव का,
भूला मार्ग जाय। अभी तो आपके पास स्वर वेद है, आप बूझ जाएंगे, आप जान जाएंगे। अभी सदगुरु साक्षात है, संत लोग आपके पास में हैं। उस समय कौन सिखाएगा आपको? सदगुरु की वाणी आप बूझ नहीं पाते हैं, तो जीते जी आपको सब कुछ जान जाना है। आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही है। अपना घर में, परिवार में, अब जंगल तो है नहीं, जंगल कहीं नहीं है। पूरा संसार में जंगल काट करके सड़क बना दिया गया, वो बना दिया गया, बहुत कम रह गया है। तो आपको घर में ही जो है एक कमरा बनाना है, उसी में बैठना है, और उसी के साथ लैट्रिन बाथरूम भी बना लीजिए। माटी का ही घर बना लीजिए, सबसे सुंदर रहेगा जो है। उसमें एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बनाना जरूरी है, उसमें पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम बराबर आपको 24 घंटे जो है उसमें एसी जैसा मौसम रहेगा। तो ये तो आसान है, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, और उसी में रहना है। जड़ देश में यहाँ रहना है, और चेतन देश में, चेतन घर में रहना है। आपको जो आपका दो घर है, एक जड़ देश इस शरीर का है, और दूसरा देश जो है सदगुरु के देश में है। वह सदगुरु के प्रकाश में दिखता है। वह घर जो है अस्थाई है, वह घर कभी खत्म नहीं होता, जुगों जुगों से है, अभी भी है, और जुगों जुगों तक वो घर ऐसे ही रहेगा। उस घर का नाम जो है, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो बूझते हैं। कबीर साहब बता रहे हैं आपको, संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो। वो चेतन घर जो है गगन महल में है, वो गगन मंडल में है। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो। एक कबीर साहब कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। एक कबीर साहब कह रहे हैं, और जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। आप कितने सौभाग्यशाली हो, आप व्यंगम योग में हो, और दोनों गुरुओं का, नित्य अनादि सदगुरु का और कबीर साहब का एक ही साथ भजन सुन रहे हो। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। ये स्वामी जी कह रहे हैं वर्तमान समय में कौन, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। और वो क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, संत चढ़ी चल गागा नयटरिया हो। संत चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का।
एक कबीर साहब कह रहे हैं, आए संतों आप चढ़ चलो गगन अटरिया में जहां सेजरिया साहब का है। और इधर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंसा चलु चलु निज देसवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलु चलु निज देसवा जहवा पुरुष पुराना न। और आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और कबीर साहब कह रहे हैं, संतो चाड़ी चाल गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिबा का। आगे क्या कहते हैं, तो चाँद सूरज सामा दिया ना जर तू है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज दियना, ये जो सांस की गति चल रही है इसी से तो आपको दिख रहा है। सांस की गति बंद हो जाएगी तो आप भुला जाओगे। तो चाँद सूरज सामा दिया ना जर तू है ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिबा का। आगे क्या कहते हैं, तो 5 25 3 11 फानिया मनवा बाड़न चौधुरिया हो मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5 25 ये 5 तत्व का शरीर है और 25 प्रकृति है। इसी का फंदा लगा हुआ है, आपको 5 तत्व के शरीर में आपको कैद करके रखा गया है, बांध करके रखा गया है। तो 5 25 3 11 फानिया फंदा लगा हुआ है 5 तत्व का शरीर का, 25 प्रकृति का और 3 गुण का लगा हुआ है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, 3 गुण है। आप जो है सात्विक भोजन करोगे तो नींद नहीं आएगी, हर काम सही ढंग से होगा। और तमोगुण भोजन करोगे, तमोगुणी भोजन क्या क्या है आपको पता ही है, अंडा मीट मछली दारू शराब। वो शराब पी करके रोड में पड़ जाता है, गाड़ी वाला आता है वो देख नहीं पाता है, उसको क्या पता है कि यहां आदमी सोया हुआ है। अरे वो तो चलता रहता है, जमीन पर नहीं देखता है, सामने देखता है वो। और ये जो है तमोगुणी भोजन वो करके और ऐसे ही जो है वो सो जाता है, क्योंकि सुधि नहीं रहेगी, होश नहीं रहेगा, कहाँ सोया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही जो है बर्फ एरिया में बहुत लोग मर जाते हैं, दारू दूर पी करके वहीं पड़े रहेंगे, जो है सुधि रहेगी नहीं और बर्फ पड़ जाएगा, उसी में रात को दब जाएंगे, मर जाएंगे जो है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इसीलिए जो है वो शाम को गिनती करनी पड़ती, भाई इतना आदमी था हमारा, इतना आदमी है कि नहीं है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो 3 गुण यह भी है,
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण में अंधकार होता है। शराब शुराब पी करके आप घर में देखते हो लोगों के लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारपीट, कत्ल बलवा जो है उसी में हो जाता है। और बाद में जब जो है पकड़ में आता है तो कहता है कि उस समय हमारी बुद्धि खराब हो गई थी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाद में जो है सुधि आती है कि उस समय बुद्धि खराब हो गई थी। तो जब सदगुरु कह रहे हैं माद्यमांसा अपेयज मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनन। तो स्वामी जी बोले मल के समान है ये। मद्यमांस जो है अपेय जो ये सब आपको पीने के लायक नहीं है, ये मल मूत्र के समान है। आप भी समझो, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और उसी को संसार जो है उसी में उलझा हुआ है, भुलाया हुआ है। अब चलो उसी भजन में, तो पाचा पाची सा तीन गार फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। अब 5-25 का फंदा लगा दिया हुआ है और मन जगा रहता है। आपको प्रभु भक्ति में जाने नहीं देता है ये। और जब तक जगा रहेगा आपको चेतन पिया से मिलने नहीं देगा ये। आप बुझ जाओ। तो पाचा पाची सा तीन घारा फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। संत चढ़ी चल गगन अटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। तमुन से बाड़न कोतवाल, चौदी से लगली ज्ञान का बजरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। ये मुंशी कोतवाल है ये मन जो है। आप संसार में जो बाजार लगी हुई है ये ज्ञान का बाजार है। सत्संग जो है ज्ञान का बाजार होता है, मेला होता है। आप मेला में जाते हो, बाजार में जाते हो, आपके मन के हिसाब से सामान मिल जाता है, थोड़ा सस्ता भी मिलता है। वैसे ही सत्संग का मेला में सारा चीज जीव बूझ जाता है। इसीलिए सत्संग में जो है आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। आजकल तो बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ हो रहा है, 20 आदमी 21 आदमी जो है जुड़ रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और डेली करीब करीब 40 आदमी इसको जो है सुन भी ले रहा है। जो है 40 आदमी, 35 आदमी, 45 आदमी, 50 आदमी तक भी जो है यूट्यूब पर सुनता रहता है। तो आप भेद समझो। तो पाचा पाची सा तीन गार फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 8 महातम 9 दरवाजा।
दसवें में लागल बाकेवड़िया हो, से जरिया जहवा साहिब का। खिड़की बाई ठगोरी चितवन लागे, खिड़की बाई ठगोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो, से जरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कबीर साहब कह रहे हैं, आठ महातम नव दरवाजा। कैसे निकलोगे? 8 चक्र में फंसा हुआ है जो है, 8 महात्म है ये। नव दरवाजा, और 9 दरवाजा भी है। दसवें में लागल बाकेवड़िया हो, से जरिया जहवा साहिब का। ये कबीर साहब कह रहे हैं, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। ये जाने के लिए स्वामी जी रास्ता बता रहे हैं, और यहाँ कबीर साहब बता रहे हैं कैसे करोगे आप जो है। तो 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, से जरिया जहवा साहिब का। त खिड़की बाई ठगोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझपड़िया हो, से जरिया जहवा साहिब का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणों की बलिहारी है, जो आपको पार कर देता है, पहुंचा देता है। ये आज की वाणी नहीं है, आज के कम से कम 6 वर्षों 600 साल पहले की वाणी है। ये ऐसे ही चल रही है। सदगुरु की वाणी का अंत नहीं होता है, इसको संत लोग जिलाए चलते हैं गाते गाते। अभी आप देखा, ये धरती संतों से खाली नहीं रहती है। अभी जीव धरती पर आया ही नहीं, अभी आंख खोला ही नहीं, और कह रही है, यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है। तो महान आत्माएं जो है आ रही, अभी धरती पर पहुंचे ही नहीं, तब से भजन शुरू हो गया। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। हम लोग तो जो है वो 7वीं क्लास 8वीं क्लास में जो पहुंचे, 12 साल का 13 साल का जो है, तब ये समझ में आया कि ऐसा भी है क्या। और अभी मां के गर्भ से आते ही, बाहर आते ही जो है 8 साल 5 साल में जो है शुरू हो जा रहा है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। तो ऐसी ऐसी महान आत्माएं जो है आ रही हैं। क्या जरूरत है इसका? पूरे विश्व को प्रचार करना है, पूरा भूमंडल में
स्वरवेद पहुंचाना है। अयं की श्वेत ध्वजा फहरानी है। इसीलिए जो है महान आत्माएं जो है आ रही हैं। और इसमें भी भेद है, बहुत सारे भेद की आपकी बातें हैं। फिर चलो उसी भजन में। तो आठ महातम नव दरवाजा, दसवें में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब की। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब की। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो नौ द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। यहां भी खिड़की बोल रहे हैं और वहां भी खिड़की बोल रहे हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो। स्वामी जी कबीर साहब का भजन मुझे नहीं गाए थे, वो भजन मुझे नहीं गाए थे, सीधा जो है साधना में ही बैठ गए। ये तो बाद में जो है जब स्वामी जी लेकर के आए, ज्ञान जो है प्रचार करना शुरू किया, तो संसार के जो बड़े बड़े विद्वान थे, बोला आप कहां से लाए, ये तो कहीं है नहीं जो है। फिर स्वामी जी ने है जो वाणियां थी संसार में जो है, जो भजनों में सुनती थी, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोला भाई देखो यहां भी बोल रहे हैं, 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो यहां भी कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। ऐसा जो है, ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो स्वामी जी कह रहे हैं वही कबीर साहब भी कह रहे हैं, जो कबीर साहब कह रहे हैं वही स्वामी जी भी कह रहे हैं। किसी भी पंथ में आप चले जाओगे कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा सत्संग आपको नहीं सुनाई देगा, केवल विहंगम युग में जो है मिलेगा। स्वामी जी अपने हाथों से अनुभव वाणी जो है स्वरवेद में लिखा हुआ है, वहां भी बोल रहे हैं, खिड़की बाई ठगोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो 9 द्वारा को बंद कर, खोलो 10
वहाँ द्वार, आखिर की का दस खुली, आगरा पुरुष दरबार। तो आपको कितना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी जो है आपको दे रहे हैं, जो है यहाँ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ से समझ लो, यहाँ से नहीं समझ में आता है यहाँ से समझ लो, यहाँ से नहीं समझ में आता है तो गुरु चरण में जा करके समझ लो। आपके लिए तो फ्री का ट्यूशन मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, एकदम फ्री का मिल रहा है। स्वर वेद से बूझ जाओ, भजन से बूझ जाओ, गुरु के चरण में जा करके बूझ जाओ, सत्संग से बूझ जाओ, संतों से बूझ जाओ। ऐसा पूरे विश्व के अंदर ऐसा स्वर्णिम समय जो है कभी नहीं आया था, कभी आया ही नहीं है, सुनाई ही नहीं दिया है। और फिर जो है यूट्यूब से सुन लो, जो है आप धन्य हो, महान हो, क्योंकि सदगुरु आपके लिए जो है, आप कितने पूजनीय हो। देखो ना, सदगुरु आपके लिए इतना कर रहा है जो है, तो सदगुरु के लिए आप कितने महान हो, आप विचार कर लो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, धनी सादा गुरु धनी दान है, अमीले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने आपको इतना उपलब्ध करा दिया है, इतना सहज कर दिया है। स्वामी जी को कोई सत्संग सुनाने वाला थोड़ा होता, स्वामी जी को कोई सत्संग नहीं सुनाया, वो तो साधन में सब लिखे हैं आपके लिए। जब वो बूझ गए, जान गए, स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाला पनया भ्यासी में अमम सिरायं गुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दूसाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी बोल रहे हैं कि उस समय हम नहीं जाना, मतलब क्या हुआ, बाद में बूझ गए। स्वामी जी कह रहे हैं उस समय मैं नहीं जाना, बाद में बूझ गए। और क्या कह रहे हैं, संतारूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, अमय बालक ना समझी था, महिमा समझन पाय। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो बालक था, समझ नहीं पाया, मतलब बाद में समझ गए। और आपको तो सदगुरु दिन रात समझा रहा है, सुबह भी समझा रहा है, शाम को भी समझा रहा है, स्वर वेद की वाणी से भी समझा रहा है, कबीर साहब की वाणी से भी समझा रहा है। आप कितने भाग्यशाली हो, कितने महान हो, जिसके लिए सदगुरु इतना बड़ा काम कर रहा है। जो है सदगुरु बहुत प्रेम करता है सभी जीवों से। ये नहीं सोचना कि खाली आप ही से करता है, ऐसा नहीं है। पूरा जीव जो है सदगुरु का है। ये प्रकृति प्रवाह है, कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, और कुछ जो है चेतन प्रवाह में है। इसी संसार में किसी को जड़ सुख चाहिए और किसी को चेतन सुख चाहिए। तो जड़ सुख में तो संसार में है, अभी अमीर होगे, फिर कभी गरीब हो जाओगे, कभी अमीर हो जाओगे, कभी गरीब रहोगे।
कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। तो चेतन देश में बराबर सुख है 24 घंटा। आर्ध ऊर्ध के भेद को बहुविधि सद गुरु काय। आर्ध ऊर्ध के भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, स्वयामृत पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अर्ध और ऊर्ध। अर्ध बोलते हैं संसार की तरफ और ऊर्ध बोलते हैं चेतन देश की तरफ। तो अर्ध ऊर्ध के भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, स्वयामृत पद पाव। उसको कोई कोई एक ही दो जानता है। जो है अर्ध ऊर्ध का भेद है, केवल कोई कोई जानता है। अनुभगति कोई एक है, स्वयामृत पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदों। देखो, गुरु का चरण में सब कुछ है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। कबीर साहब कह दिए, कबीर साहब क्या कह दिए? गुरु चारा नाना बलिहरिया हो, से जरिया जहमा साहिब का। संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहमा साहिब का। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। असद गुरु जनर छा करे, सर्वठा जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। जो जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, आपको समझने का फेर हो सकता है, लेकिन सब में एक ही बात कही जा रही है। सब में एक ही बात कही जा रही है, सच्चिदानंद स्वरूप मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति वेदरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो अब जो है 10वां जो है, अब जो है 10वें द्वार में ताला लगा हुआ है। 10वें केवड़िया में जो है लागल ही केवड़िया, तो उसमें ताला कैसे खुलेगा? वो तसुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो।
शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। मंडल की अंदर रहो अचलाया कम पायडोल। अनिरखी पारखी धरु शाब्दिक यह सतपुरुषयमल। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो वो जो है आनंद स्वरूप है, वहां शरीर नहीं न है, वहां शरीर नहीं है। शरीर तो यहीं बना है तो यहीं रह जाएगा, शरीर नहीं जा सकता है। लोग बोलते हैं कि वो शरीर के साथ गए, ऐसे सब झूठा बातें हैं, जो है सब झूठा है। नहीं वहां चांद नहीं वहां सूरज, नाही पावन परवीश सुरति से देख लह निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहाँ पवन पानी हवा ये सब है नहीं, तो कैसे जाओगे? तो सुरति सी देख लह निज देश। सुरति सी देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा। सुरति सी देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवीसा। सुरति सी देख लो निज देश। आगे क्या कहते हैं? तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहाचार परवेश। सुरति से देख लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश। सुरति से देख लो निज देश। काहे कबीर सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेशा। सुरति सी देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप यहां बैठकर क्या करोगे बताओ? आपका यहां कोई काम नहीं है, अब बिना मतलब में झूठे ही बैठे हो जो है। यहां कोई काम का चीज नहीं है आपका। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, मौसा है, मौसी है, बुआ है, फूफा है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है। कोई आपका काम नहीं आएगा ये। तो इनके मोह माया को छोड़ो जो है, चलो चेतन देश में, जहां सदगुरु आपको हर समय बुला रहा है, हर समय बुला रहा है और बुलाता रहेगा। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक बुलाते रहेंगे। ये इनका काम ही है ये। भूले हुए जग
जीव को निज घर दे पहुँचाय। असत पथ पर दर सकरही सदगुरु दी वकाय। अभी आप नहीं बूझोगे तो क्या होगा? फिर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जन्म लोगे तो फिर गुरु करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार कहां जन्म होगा वो कोई नहीं बता पाएगा, कोई बता ही नहीं सकता है, केवल आपको बूझना पड़ेगा। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोबारा कोई नहीं मिलेगा। ये तो इनके साथ आपका कर्म है, संस्कार है। जैसे ही पूरा होगा सब भाग जाएगा आपको छोड़ करके, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। ये आपके कर्म भोग के अनुसार ही जुड़े हुए हैं। जहां पूरा हुआ सब छोड़ करके भाग जाएगा आपको, केवल वही आपके साथ रहेगा। जुगु जुगु से है, अभी भी है, जुगु जुगु से रहेगा, वो नहीं छोड़ पाएगा। वो कौन है? तो वही जो है प्रभु है। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अभी आपने क्या भजन सुना? पानी में मीना प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवी हासी। है हाजिर पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। पानी में मीना प्यासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भर मन जासी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बिना गुरु के भरम नहीं जाएगा। माया जो है इतनी भरम जाल बिछा करके रखी हुई है, कोई को कहीं फंसा करके रखा हुआ है, किसी को दारू शराब में बुलवाया हुआ है, वो घर बेच देगा, बीवी बच्चों सबको बेच देगा, उसी दारू में बुलाया हुआ है। कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई पति में भुला है, कोई पत्नी में भुला है, कोई धन में भुला है, कोई विद्या में भुला है, कोई पद में भुला है, कोई राजा बन करके बैठा है, कोई रानी बन करके बैठा है, सब बुलाए हुए हैं। सबको माया ने ऐसे उलझा करके रखा हुआ है, पूरे संसार को। त काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु बिना भर मन जासी। और बंदर जो है वहां चना पकड़ करके बैठा है। सब जीव जो है भटक रहा है, और वहां जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। और यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, बिन सदगुरु सकहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरा मन जासी। पानी में मीना प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवी हासी। आप भी समझो, आप ही के तो शरीर में है,
स्वामी जी क्या कहते हैं? तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असद गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पुष्पवास जो पुष्प में त्यों साहेब घटमाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्यात तहि माय, अमन मत मार विवेक से रोम रोम दर्शाय। वो प्रभु जो है रोम रोम में है, अंग अंग में है, लेकिन उसका विधि है जो है, तो वही विधि तो आपको बताई जा रही है, पूरा वही विधि बताई जा रही है, लेकिन आप बूझ ही नहीं पा रहे हो। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखो। तनि सदेना सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक मित्र है, वो बार बार यही बोलते हैं कि आप रोज ही बोलते हैं कि सुरति को गुरु चरण में लगा करके रखो, लगा करके रखो। तो कहाँ सुरति है, कहाँ गुरु का चरण है, वो बता दीजिए। अरे मैं बोला आप उपदेश ले लीजिए, बुझ जाएंगे। बोला नहीं, मैं इतना ज्ञानी हूं जो है, ऐसे कैसे ले लूंगा मैं जो है। अब बताओ, गुरु बिना भरम न जासी, आप ही के पास में है और आप ही ने बूझना भी है, और बुझाना सदगुरु का काम है। तो बोला आप कब तक गाते रहेंगे? मैं नहीं गाता हूं, स्वर वेद में यही लिखा हुआ है, कबीर साहब यही लिख रहे हैं जो है। तो बोला जब तक ये संसार नहीं बूझेगा तब तक यही गाया जाएगा जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सीधे सीधे बूझ जाओ, गुरु के चरण में सुरति को संभालना है, वो अपने आप ढूंढ करके ले आएगी, आपका काम नहीं है। सुरति जो है ढूंढ ढूंढ करके ले आएगी, सबको चिक चिक करके ले आएगी, पूरा तीनों लोक से जो है प्रभु को ढूंढ करके ले आएगी, वो उसी का काम है जो है। तो गुरु के तरफ जब आप देखोगे, मन को लगाओगे, तो मन नहीं होता है, वो सुरति में बदलता जाता है। तो वही सुरति जो ढूंढ ढूंढ करके ले आएगी, एकदम सदगुरु को पकड़ करके ले आएगी। देखो भाई यही है, आपके आत्म का स्वरूप का बोध भी वही कराएगी। तनि सदेना सुरति घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती है, पिया मिलन की यही है जुगती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।